कथा। हीरो से चक्की का मूल्य अधिक है। राजन, एक साधु अतिथि द्वार पर खड़े हैं। श्रीमान के दर्शन के इच्छुक हैं। बहुत देर से आग्रह कर रहे हैं कि उन्हें आपके पास आने दिया जाए। अतिथि कौन है, कैसे हैं, पता नहीं क्यों यहाँ आए हैं। साधु वेश, भगवा वस्त्र, हाथों में कमंडलू और चिमटा, लंबे केस, उत्सुक मुख मुद्रा और जिज्ञासु मन वाले एक साधु आपसे मिलने को आतुर हैं। जरूरत के समय ही कोई किसी के पास आता है। अन्नदाता, तुम्हारा मतलब है कि वे यहाँ भिक्षा के इरादे से आए दिखते हैं? जी, पर वे कोई मामूली भिखारी नहीं मालूम होते हैं। पहुँचे हुए महात्मा हैं, शायद दर्शन के अभिलाषी। सभा में बैठे हुए सभाजनों ने प्रार्थना की कि अतिथि को एक बार मिलने का अवसर दिया जाए। सबका मन रखने के लिए उदार राजा ने साधु को अंदर आने की अनुमति दे दी। सब लोग उनके आगमन की बाट देखने लगे। कैसे हैं महात्मा, क्या क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं राजा से? सबका मन जिज्ञासा से भरा हुआ था। यह साधु राज दरबार में कैसे भूल पड़े हैं, और विरक्त पुरुष की मांग भी क्या हो सकती है? इतने में सौम्य मुद्रा तथा भव्य गेरुआ वस्त्रों में एक विचारशील साधु ने राज दरबार में प्रवेश किया। अतिथि का व्यक्तित्व दिव्य उद्देश्यों के वैभव से उद्दीप्त था, चेहरे से तेज लपट रहा था। राजा एकाएक प्रभावित हो उठा। उसने उनका विनीत स्वागत करते हुए मधुर स्वर में कहा, आपके दर्शन से धन्य हुआ महात्मा। आज मुझ पर अनायास कैसे यह कृपा की? राजा के स्वर में आकर्षण भरा सौहार्द था। महात्मा के अति असीम आदर का भाव प्रकट स्पष्ट परिलक्षित हो रहा था। साधु ने उत्तर दिया, मैंने आपके विद्वता, योग्यता, विवेक का विमल यश सुना था। अब आपका शिष्टाचार देखकर मन में संतोष का अनुभव कर रहा हूँ। आपके मधुर वचनों, स्वागमयी मुद्रा तथा प्रेम श्रद्धा मिश्रित आदर सत्कार से आत्मा प्रसन्न हो गई है। क्या कहूँ? सुनकर राजा प्रसन्न होकर बोला, महात्मा जी, मैं मानता हूँ कि राजा हो या साधारण आदमी, अधिकारी हो या अधीनस्थ कर्मचारी, आदमी को सभी के सभी जगह शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। सबसे मधुर शिष्टाचार व्यवहार मेरी आदत बन गई है। राजन, आपका विचार ठीक ही है। सद्व्यवहार, सदाचार आदि हमारे धर्म के अंग हैं। शिष्टाचारी मन, वचन और कर्म किसी से किसी को हानि नहीं पहुंचाता। वह दुर्वचन कभी नहीं बोलता, न मन से किसी का बुरा चाहता है। आपको अपनी उच्च स्थिति का घमंड नहीं, यही बात मुझे बहुत पसंद आई। अन्यथा राजा लोग तो पद और उच्च स्थिति के अभिमान के कारण मुंह तक से नहीं बोलते हैं। राजा बोला, किसी भी तरह के अभिमान के लिए शिष्टाचार में गुंजाइश नहीं रहती है। इतना ही नहीं, महात्मा ने बातों में रस लेते हुए कहा, शिष्टाचारी पुरुष की संपदा समृद्धि बढ़ाने के लिए उसकी निर्भीमानता, नम्रता और विनयशीलता बढ़ती ही जाती है। आप में भी? राजा बीच में ही बोल उठा, जी, मैं इस प्रसंग के योग्य कहाँ हूँ भला? आप केवल आत्मभाव के कारण मेरी यूँ प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं नहीं, सो बात नहीं है। तो क्या बात है महात्मा जी? प्रत्यक्ष को प्रणाम ही क्या आवश्यकता? किस तरह फलों के बोझ से पेड़ नीचे झुक जाते हैं, उसी तरह आप जैसे भले आदमियों की अलौकिक संपदाएं ऐश्वर्य के बढ़ने पर भी नम्रता और विनयशीलता से बढ़ जाती है। यह बात राजा प्रसन्न हो गया। अब क्या था? खुशी में राजा ने विवेकी अतिथि की बड़ी खातिर की। उन्हें इधर उधर की अनेक दर्शनीय वस्तुएं दिखलाई और तो और राजा साधु की योग्यता और व्यवहार से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे अपना रत्न भंडार ही दिखाने लगा। भावुकता मनुष्य को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। रत्न भंडार की छवि अनोखी थी। चारों ओर धन संपदा, स्वर्ण मुद्राएं, चांदी, सोने की बड़ी बड़ी ईंट रखी हुई थी। तरह तरह के कीमती रत्न गिरने से इधर उधर जमे हुए थे। ऐसे मूल्यवान हीरे, मोती, नीलम, मणिक, पन्ने आदि कीमती रत्न किसी को कब दिखने को मिलते हैं? एक एक पत्थर की कीमत लाखों रुपए होगी। उस खजाने में जाने से पहले न जाने कितनी सतर्क पहरेदारों और जागरूक सैनिकों को पार करना पड़ता था।
उनकी सुव्यवस्था सुरक्षा के लिए राजकोष का बहुत सा धन खर्च किया जाता था। राजा को अपने इस विपुल समृद्ध रत्न भंडार पर विशेष गर्व था। रत्न भंडार दिखाकर राजा ने प्रतिक्रिया जानने के लिए साधु की मुखाकृति की ओर देखा। उस पर प्रसन्नता की रेखाएं आकाश में चमकते नक्षत्रों की भांति स्पष्ट थी। राजा की आत्मा मयूर की भांति नाच उठी। जरूर साधु को मेरा समृद्ध रत्न भंडार पसंद आया है। मेरा द्वारा सहेज कर रखे हुए इन हीरे मोतियों नीलमों पन्नों आदि मूल्यवान रत्नों से वो प्रभावित हो रहा है। यह सोचकर राजा को तृप्ति का शीतल अनुभव हुआ। वह साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनने को आतुर हो उठा। कहिए साधु प्रवर, आपको रत्न भंडार कैसा लगा? उसने उत्सुकता से कहा। साधु अभी तक चुप था, शायद किसी गहन चिंतन में डूबा था। क्यों महात्मा जी, क्या बात है? शब्द आपकी जीवा पर क्यों अटके हुए हैं? कहिए आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मेरी एक शंका, एक छोटी सी जिज्ञासा, अनुमति दे तो एक बात पूछ लूँ? हाँ हाँ, शौक से पूछिए ना महाराज। इन कीमती पत्थरों से आपको साल भर में कितनी आय हो जाती होगी? प्रश्न विचित्र था। साधु को आय से भला क्या संबंध? राजा को एकाएक हंसी आ गई। अतिथि एक वैरागी है, दुनिया छोड़ चुका है। इसे दुनिया की धन संपदा, रत्न मूल्यवान हीरो का क्या पता? यह उनकी कीमत भला क्या जाने? देखने में ये हीरे मोती नीलम आदि मूल्यवान रत्न कितने छोटे छोटे हैं, पर इनका मूल्य करोड़ों रुपयों में आका जाता है। एक हीरे का मूल्य बड़ी जमीन जायदाद खरीद सकता है। एक मोती से आदमी का पूरा जीवन मज़े से कट सकता है। एक नीलम बड़े उत्सव में खर्च के लिए यथेष्ट है। यह मूर्ख साधु इन पत्थरों से प्राप्त होने वाली आय पूछता है। सांसारिक ज्ञान में यह कैसा शून्य है? छी छी। राजा का यह सब सोच कर बोला, महात्मा जी, इन रत्नों से कुछ भी आय नहीं होती। उल्टे इन मूल्यवान रत्नों की रक्षा के लिए बहुत से पहरेदार और सैनिक तैनात करने पड़ते हैं। इनकी चोरी का बड़ा डर रहता है। डकैत, बदमाश, लुटेरा आदि डकैती करने के लिए नए नए तरीके सोचते रहते हैं। इन्हें लूटने खसोटने में एक दो हत्या भी हो जाए तो वे शौक से कर बैठते हैं। इन रत्नों की सुरक्षा के लिए राज्य का बहुत सा धन खर्च करना पड़ता है। इनमें से कोई मूल्यवान रत्न तो मुझे मेरे पूर्वजों के धरोहर के रूप में मिले हैं। मैं उनकी बड़ी हिफाजत रखता हूँ। वे मूल्यवान रत्न कई पीढ़ियों से शाही खजाने में सुरक्षित है, किसी काम में नहीं आते, पर मैं उन्हें सहेजने संभालने में ही गर्व का अनुभव करता हूँ, राज्य की अमूल्य निधि मानता हूँ। राजा सोच रहा था कि उन शाही रत्नों की कीमत और प्रशंसा सुनकर वह साधु भी उनकी प्रशंसा अवश्य करेगा, किंतु यह कुछ और ही बात थी। क्या बात थी वह? एकाएक साधु ने एक सुझाव उपस्थित किया। राजन, मैंने आपके रत्न भंडार के कीमती पत्थरों को देखा, किंतु क्षमा कीजिए, मैंने आपको इन सब में अधिक कीमती और बड़ा इनसे मूल्यवान पत्थर दिखलाना चाहता हूँ। इन पत्थरों से बड़ा इन सबसे कीमती रत्न? क्या कह रहे हैं साधु? यह प्रस्ताव सुनकर राजा तो जैसे बिजली तक करंट मार गया। सौ बिजलियाँ उनके मानस में क्रोध उठी। कहाँ से ले जाएगा मुझे? अधिक धनी इस राज्य में दूसरा कौन हो सकता है जो इन रत्नों से भी बहुमूल्य पत्थर अपने पास रखे हैं? राजा को जिज्ञासा हुई। उसने सोचा, अवश्य इन सबसे बड़ा और अधिक मूल्यवान पत्थर देखना चाहिए। वह साधु के साथ जाने को राजी हो गया। जब साधु आगे आगे और भावुक किंतु अभिमानी राजा उसके पीछे पीछे जा रहा था, अमीरों की इमारतें धीरे धीरे समाप्त हो गई। फिर मध्य वर्ग से मोहल्ले शुरू हो गए। चलते चलते मध्य वर्ग के घर में ख़त्म और लीजिए गरीबों की व्यवस्थापूर्ण बस्ती चालू हो गई। दीनहीन गरीबों के कच्चे टूटे फूटे मकान, सबकी गिरी हुई अवस्था, सर्वथा अधिक आर्थिक व्यवस्था के मूर्तिमान स्वरूप, यह सब देखकर राजा के मन में आया, यहाँ इस निर्धन बस्ती में साधु मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? शायद इन्हें जमीन में गड़ा हुआ कोई गुप्त खजाना है जिसमें मुझसे अधिक कीमती रत्न एकत्रित है। दुर्गंध और आसपास की गंदगी के कारण वह नाक भौं सिकुड़ा जा रहा था। अचानक साधु एक जगह रुके। अरे, यह किसका मकान है? राजा, क्षमा करें। साधु ने एक जीर्ण क्षीण झोपड़ी की ओर संकेत कर कहा, वह कीमती बड़ा पत्थर इतनी झोपड़ी में है। ठीक शायद इसी झोपड़ी में गड़ा हुआ होगा। मेरा अनुमान सत्य है, राजा ने मन ही मन सोचा था। झोपड़ी किसी गरीब वृद्धा की थी। आइए राजन, झोपड़ी में चले। साधु ने आवाज़ लगाई, माँ जी, आपके घर राजा पधारे हैं। वृद्धा लकड़ी
टेकती टेकती झोपड़ी से बाहर निकली। आइए आइए मेरे धन्य भाग जो राजा मुझ निर्धन की टूटी सी झोपड़ी में पधारे हैं। मैं नहीं जानती कि किस प्रकार आपका स्वागत सत्कार करूं। वृद्धा यह कहकर चौकसी सी रह गई। हम दोनों आपकी झोपड़ी में जाना चाहते हैं। शौक से जाइए, अंदर पधारिए, मेरी झोपड़ी को पवित्र कीजिए। दोनों अतिथि अंदर गए। अंदर क्या था? गरीब का क्रूर तांडव, मजबूरी का विकराल स्वरूप। एक टूटी सी खाट, कुछ फटे चिथड़े आलों में मिट्टी के काले क्रूर बर्तन, टाट का बिछौना, एक कोने में मिट्टी का टूटा सा चूल्हा, कुछ अधजली लकड़ियाँ और वृद्धा की आटा पीसने की चक्की। बस इतना संक्षिप्त स्वरूप। वृद्धा अपनी गरीबी पर लज्जित सी एक और खड़ी थी। महाराज, मैं आपकी प्रजा में एक गरीब निसहाय वृद्धा हूँ। कोई सहारा नहीं, कोई आर्थिक व्यवस्था के दिन काट रही हूँ। जो कुछ अनाज दया कर गाँव वाले दे देते हैं, कूट पीस कर पेट का गड्ढा भर लेती हूँ। साधु उस चक्की की ओर संकेत करते हुए बोले, राजन, ये पत्थर आपके उन रत्नों भंडारों में सहेज कर रखे हुए पत्थरों से भी अधिक बड़े और कीमती हैं। इन्हीं को दिखलाने में आपको इतनी दूर लाया था। राजा आश्चर्य में डूबा हुआ था। महात्मा जी, यह किस तरह? मेरे हीरे जवाहरातियों का मूल्य तो इनसे कहीं अधिक है। किसी भी जौहरी से मूल्यांकन करा लीजिए। साधु ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा, इन पत्थरों के द्वारा यह निराश्रित विधवा अपना जीवन निर्वाह कर लेती है। वस्तु का महत्व उसके बाहरी अंग और रूप में नहीं, वरन उसकी जीवन में उपयोगिता से समझना चाहिए। तर्क सुनकर राजा सोच विचार में पड़ गए। उसका दृष्टिकोण बदल गया। चिंतन की एक नई दिशा दिखने लग गई। अब वो सोच रहा था, वास्तव में यह असंख्य बहुमूल्य हीरे और मोती मेरे लिए बेकार बोझ सी होती है। ये मेरे कोई काम नहीं आते। बस एक तिजोरी से दूसरी तिजोरी में सदा बंद ही तो पड़े रहते हैं। मेरे पूर्वज भी इन्हीं की इकट्ठा करके मेरे लिए छोड़ गए। इनके लिए भी बेकार ही पड़े रहे हैं। किंतु वृद्धा की चक्की में लगे हुए पत्थर प्रतिदिन आटा पीस कर वृद्धा के काम आते हैं। वस्तु का महत्व उसके काम आने पर ही होता है, अन्यथा सब व्यर्थ है। दरअसल साधु ठीक ही कहते हैं। वस्तु का महत्व उसकी बाहरी रंग और रूप में नहीं, बल्कि उसकी उपयोगिता से समझना चाहिए। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें।